यह कहानी छोटे से गांव रामपुर की है, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना बड़ा पेड़ था, जिसे लोग चमकती आंखों वाला पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में डरावनी कहानियां गांव में प्रचलित थी। कहते थे कि रात के समय उस पेड़ के पास कोई जाता तो उसकी आंखें लाल हो जाती और फिर वह व्यक्ति गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ पर एक बुरी आत्मा का साया है, जो रात में शिकार करती है। एक दिन गांव के दो युवा सुरेश और मोहन ने इस अफवाह की सच्चाई जानने का फैसला किया। दोनों ने सोचा कि यह सब बकवास है और कोई बुरी आत्मा जैसी चीज़ नहीं होती। अपने साहस को दिखाने के लिए उन्होंने तय किया कि रात में उस पेड़ के पास जाकर कुछ घंटों तक वहां बैठेंगे। रात के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सुरेश और मोहन टॉर्च लेकर उस पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का माहौल अचानक बदल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। दोनों ने पेड़ के पास बैठने का फैसला किया और वहां चारों ओर नजरें दौड़ाने लगे। थोड़ी देर तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। वह हंसने लगे और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अचानक पेड़ के तनों से हल्की हल्की लाल चमक दिखने लगी। मोहन ने सुरेश से पूछा, तूने देखा वो? सुरेश ने उसी ओर देखा और दोनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। पेड़ के तने में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे और तेज हो रही थी। तभी एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती हिला दिया हो। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा और वे वहां से भागने के लिए खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने पेड़ से दूर भागना शुरू किया, उन्हें पीछे से किसी की भारी सांसें सुनाई देने लगी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पेड़ से एक काली धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सुरेश और मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वे दौड़ते गए, ऐसा लगा कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अगली सुबह गांव के लोग सुरेश और मोहन को पेड़ से कुछ दूरी पर बेहोश पाए। जब वे होश में आए तो उनकी आंखें डर से फटी हुई थी और वो कुछ बोलने की हालात में नहीं थे। उस दिन के बाद दोनों ने कभी उस पेड़ के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे की उदासी और आंखों में बसा हुआ खौफ इस बात की गवाही देता था कि चमकती आंखों वाला पेड़ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। गांव में फिर किसी ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थी चमकती आंखों वाले पेड़ की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।